सुप्रभात, कैलिमेरा, गुतेन ताग, सुबह बखैर, बोनम दियम। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा मेनन है और यूनिवर्सल सोफिया के इस तीसरे अंक में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले एक नज़र इस पे डाल दें कि हम क्या क्या बात करने वाले। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने कहा था, एक किसी शब्द के ऊपर हम विचार करेंगे और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी बुनियाद को जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे, चूंकि सोफिया फिलॉसफी से जुड़ा हुआ शब्द है और फिलॉसफी सुकरात से जुड़ा हुआ शब्द है, तो हम हर अंक में सुकरात कथा के नाम पर आपको सुकरात की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। उसके बाद ज्ञान विज्ञान की दुनिया को जांचने, समझने, परखने के ख्याल से जो तरीके हैं जिन्हें हमने अपनाया है, और ज्ञान विज्ञान की दुनिया की कुछ और पुरानी खबरें जो कि अभी भी चल रही हैं, पुरानी रवायतें, पुराने तौर तरीके जो अभी भी सही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम एक बार फिर से इस चैनल में भी संविधान सभा की बहसों के बारे में कुछ बात करेंगे और एकदम शुरू से बात करेंगे। कुछ बात हमने आज ही लॉजिकल इंडियन चैनल में की है, उसके आगे की बात हम इसमें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमने जो शब्द चुना है वो है एंथ्रो। एंथ्रो आप सब समझ गए होंगे कि एंथ्रो का अर्थ अंग्रेजी में मानव से लिया गया है और इसीलिए मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथर का अर्थ पराग भी होता है और ये पश्चिमी समाज में या हमारे दुनिया के समाज में जो पुरुषों की सत्ता है उसकी तरफ भी कुछ न कुछ इशारा करता है कि पुरुष अपने आप को दुनिया का या मानव जाति का पर्याय समझ बैठा है। दरअसल एंथ्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द एंड्रोन से आता है या एंड्रेस से आता है। हालांकि वो उच्चारण के तौर पे इसको अद्रेस बोलते हैं, मगर पहले इसको एंड्रेस बोलते थे और वहां से ये शब्द आया है और उसका अर्थ होता है मर्द या नर, मानव जाति का नर। और इसी से एक और मिला जुला शब्द है एंड्रेया, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में साहस होता है। आप सोच रहे होंगे एंड्रेस, अद्रेस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोस, ये सारे शब्द मिलते जुलते हैं, तो एक और शब्द मैं क्यों भूल रहा हूँ, इंद्र को क्यों भूल रहा हूँ? आप सही सोच रहे हैं। हमारी भाषा में जो इंद्र नाम का शब्द है वो भी इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अब कैसे हमारे यहाँ इंद्र देवताओं के राजा हो गए और कैसे ग्रीकों के यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ सिर्फ नर से माना जाता है, मानव जाति के नर से माना जाता है, ये भाषाओं की यात्रा की बड़ी दिलचस्प कहानी है। पता नहीं इसका कारण क्या है, इस पे शोध करना होगा लोगों को कि ग्रीक भाषा का एंड्रॉन, जिसका अर्थ नर होता है, वो कैसे संस्कृत में देवराज इंद्र बन जाता है। खैर, इतनी सी बात के साथ साथ एक और बात कहें कि भाषाओं के अर्थ बहुत गहरे होते हैं। ग्रीक भाषा में एंड्रॉन या एंड्रेया शब्द जो है वो साहस का भी प्रतीक है और पूरी दुनिया में मर्दों के लिए साहसी होना, उत्साही होना एक जरूरी गुण माना गया है। तो वहीं से यकीनन ये शब्द अपनी बात करता है। तो ये तो हो गया एंड्रोन या एंथ्रो शब्द की व्युत्पत्ति
बुनियाद की बात, शब्दों ने बड़ी लंबी यात्राएं की हैं। उस यात्रा के दरमियान उनके अर्थ बदले भी हैं। जैसे पहले तो एंड्रो का अर्थ, एंथ्रो का अर्थ सिर्फ नर था, आगे चल करके पूरी मानव जाति हुई और हमने एंथ्रोपोलॉजी बना दी, तो उसमें तो उसका अर्थ मानव से है। तो इस शब्द की इस व्याख्या के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा रही है पूरी दुनिया में, उसमें एक बात रही कि कुछ चीजों को हम स्वयं सिद्ध मानते रहे। जैसे गणित में शून्य की परिभाषा, अनंत की परिभाषा और भी बहुत सारी चीजें, त्रिभुज की परिभाषा, बिंदु की परिभाषा, रेखा की परिभाषा, इन सारी चीजों को स्वयं सिद्ध मान लिया गया। इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाती, जबकि कुछ दूसरे तथ्यों की व्याख्या पूछी जाती है कि ये कैसे है, ये क्यों है, मगर कुछ की व्याख्या नहीं पूछी जाती। अब चूंकि गणित में ये स्वयं सिद्ध सिद्धांतों की परंपरा बड़ी लंबी है, तो उसी का लाभ उठा करके कुछ लोग अब पश्चिम में ये कहने लगे हैं कि जिस तरह से तुम गणित में कुछ स्वयं सिद्ध सिद्धांतों को मान लेते हो, उसी तरह से धर्म के कुछ स्वयं सिद्ध सिद्धांतों को क्यों नहीं मान लेते हो। जैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर सबसे प्रेम करता है, जैसे ईश्वर का हर जगह राज है, ईश्वर सर्वज्ञानी है, ईश्वर हर जगह है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ये क्यों नहीं मान लेते। उसमें वैज्ञानिकों का या गणितज्ञों का कहना है कि हमारे जो स्वयं सिद्ध सिद्धांत हैं वो किसी के लिए भी एक जैसे हैं, हर जगह उनका असर एक जैसा, मगर धर्म के जो स्वयं सिद्ध सिद्धांत हैं उनका असर एक जैसा नहीं है हर जगह। अगर हम ये मान लें कि ईश्वर प्रेम है या ईश्वर हर जगह है, तो फिर दुनिया में इतना अत्याचार क्यों है, इतनी हत्या क्यों है। आज तो एक अजीब तमाशा चल रहा है, यूक्रेन में ईसाई ही ईसाई को मार रहे हैं, रूसी ही ईसाई हैं, यूक्रेन के लोग भी ईसाई, उधर गाजा में, लेबनान में यहूदी मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान यहूदियों को मार रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों धर्मों का जो उत्स है, इनकी जो पैदाइश है, वो एक ही ईश्वर से मानी जाती है। तो ऐसे में हम धर्म के स्वयं सिद्ध सिद्धांतों को कैसे मान लें, ये बात विज्ञानवादी कहते हैं। मगर झगड़ा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, झगड़ा आगे भी चलता है। विज्ञान की दुनिया के अंदर ही कुछ चीजों को तो हम मान लेते हैं कि स्वयं सिद्ध है, उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं समझते हैं, मगर कुछ चीजों की व्याख्या लोग पूछते हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी एक मानी जाती है कॉस्मोलॉजी में कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ था। तो बहुत बड़े विस्फोट से हुआ तो ये तो माना जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक जैसा है, कुछ चांद, कुछ सितारे, कुछ गैलेक्सी हैं, कुछ नहीं, कहने को तो वो अरबों खरबों है, मगर फिर भी ब्रह्मांड जितना बड़ा है उसके मुकाबले वो बहुत कम जगह में सीमित है। तो बाकी सारा ब्रह्मांड एक जैसा है और सारे ब्रह्मांड में एक रेडिएशन है जिसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है। तो एक साथ विस्फोट हुआ, एक साथ सब जगह फैल गया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है और इसे हम स्वयं सिद्ध मान सकते हैं।
मगर इसमें एक और चीज है, ये जो कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड में रेडिएशन है, CMBR है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसका जो तापमान है वो भी पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है। अब आप जानते हैं कि तापमान के एक जैसा होने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे एक कमरे में आप एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तपाया हुआ लोहा रख दें तो उसके आसपास की हवा तुरंत ज्यादा गर्म हो जाएगी, दूर की हवा कम गर्म हो जाएगी रहेगी, और फिर धीरे धीरे कुछ देर के बाद पूरे कमरे का तापमान एक जैसा हो जाएगा। यानी ताप जो है फैलेगा और अंत में एक जैसा हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि एक जगह से ताप के दूसरे जगह जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और उसके बाद भी पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन का तापमान एक जैसा है। तो क्यों है? इसकी तो व्याख्या होनी चाहिए। इसे तो हम स्वयं सिद्ध नहीं मान सकते। तो इसके ऊपर अभी भी बहस चल रही है कि आखिर वो कौन सी बात थी, कौन सा तरीका रहा होगा उस समय प्रकृति का जिसके जरिए ये तापमान भी एक जैसा है। अब हम आगे चलते हैं। संविधान सभा की डिबेट की बात हमने की थी कि वो शुरू कैसे हुई, तो इसके बारे में कुछ बातें हम आज ही के लॉजिकल इंडियन के एपिसोड में बता चुके हैं। अब हम जरा सा संविधान सभा के पहले ही भाषण में आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जो कहा था उसके बारे में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा न सिर्फ सबसे बुजुर्ग हैं उस संविधान सभा में, बल्कि वे सबसे बुजुर्ग पार्लियामेंट्रियन भी, सांसद भी, क्योंकि वो 1910 से लेकर 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे। यही नहीं, जब 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी तो वे उसके भी सदस्य बने और साथ साथ उसके उपाध्यक्ष भी बने। यही नहीं, आगे चल करके वे बिहार और उड़ीसा की सरकार में फाइनेंस मेंबर बने, एग्जीक्यूटिव कमेटी। यही नहीं, साथ साथ वे 8 साल तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे थे। शिक्षा में भी उनकी बड़ी जबरदस्त रुचि थी, बहुत ज्यादा रुचि थी। मगर उसके बाद डॉक्टर सिन्हा, जैसा कि आचार्य कृपलानी हमें बताते हैं, कि जब कांग्रेस ने देश के लिए आजादी हासिल करने के लिए एक नया तरीका चुन लिया, यानी आंदोलन का तरीका चुन लिया, तो वे कांग्रेस से हट गए। मगर कृपलानी साथ साथ ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस का साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा। वे हमेशा कांग्रेस के लोगों को मदद करते रहे। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी थे। लोग कहते हैं कि पटना का जो सिन्हा लाइब्रेरी है वो सिर्फ उन किताबों से बना था सबसे पहले जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद पढ़ लिया था। तो इतने विद्वान थे और इसीलिए उनको यह गौरव दिया गया कि वो संविधान सभा के बैठकों की शुरुआत करें। ये बहुत बड़ा गौरव था। साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि हमारे उस समय के जो नेता थे एक दूसरे के महानता की, उसकी विद्वता की कद्र करते थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
लंबे समय से कांग्रेस का कोई खास सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के कोई खास सदस्य नहीं थे। दूर से उनका नाता था एक पैट्रन की तरह। मगर फिर भी जब कांग्रेस से भरी हुई संविधान सभा बनी, जिसमें कांग्रेस के सदस्य बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुलाया। इसमें एक और मजेदार बात यह है कि चूंकि आचार्य कृपलानी खुद एक नास्तिक थे, तो उन्होंने अंत में चुटकी लेते हुए कहा कि चूंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि हर काम को शुरू करने के पहले कोई दिव्य प्रार्थना करते हैं, तो मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी तरफ से उस दिव्य प्रार्थना के साथ हमारे सदन की कुर्सी पर विराजें। और इसके बाद संविधान सभा के विवेक में लिखा हुआ है कि डॉक्टर आचार्य कृपलानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कुर्सी तक ले जाते हैं, अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये अंक समाप्त होता है। तो अब हम कुछ सुकरात कथा की बात करेंगे। पश्चिम में एक परंपरा है सुकरात कथा की, जिसको ग्रीक भाषा में सॉक्रेटिकोई लोगोई कहते हैं। लोगोई का अर्थ आप समझ गए होंगे, कथा होता है, और सॉक्रेटिकोई यानी सुकरात के बारे में, यानी सुकरात कथा के नाम से एक परंपरा है। और इस परंपरा की शुरुआत खुद उनके सबसे महान चेले अफलातून यानी प्लेटो ने की। बात यह है कि जब सुकरात को जहर पीकर मरना पड़ा, तो उस समय का सारा बौद्धिक संसार जो है शर्मसार हो गया। उसे अपने आप के ऊपर ही शर्म आने लगा। उसे लगने लगा कि हम कैसी दुनिया के निवासी हैं जिसमें सुकरात जैसे इंसान को जहर पीकर मरना पड़ता है। तो सबने उसके बाद से पश्चिम में सुकरात के बारे में कुछ न कुछ लिखना अपने लिए जरूरी समझा, और इस तरह से सुकरात कथा की एक परंपरा शुरू हो गई। तो हमने सोचा कि इस चैनल यूनिवर्सल सोफिया में भी सुकरात कथा का एक न एक अंश, छोटा ही सही, हर एपिसोड में होना चाहिए। तो उसी की शुरुआत करते हुए आज हम सुकरात के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बात यह है कि उन दिनों, जिसको गैंग ऑफ 30 कहते हैं, यानी 30 लफंगों का शासन एथेंस में आ गया था, और एथेंस के लोगों के बोलने चालने, उनके घूमने फिरने की आज़ादी पर कंट्रोल करने के ख्याल से उन लोगों ने एक नियम बना दिया जो कि बिल्कुल ही गलत था। उन लोगों ने ये नियम बना दिया कि रात के समय में कोई भी नगर के चौराहे पे खड़ा होकर अपना भाषण नहीं देगा, अपनी बात नहीं कहेगा। अब सुकरात की तो ये सदा से आदत थी कि वे नगर के चौराहे पे खड़े होकर नौजवानों को समझाने लगते थे, बहुत कुछ बतलाने लगते थे। सो सुकरात को ये कानून पसंद नहीं आया। अब एक और परेशानी उस समय 30 लफंगों की ये थी कि उनमें से अधिकतर लोग, या करीब करीब सारे लोग, एक जमाने में खुद सुकरात के चेले रह चुके थे। तो उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुकरात को कुछ कहें। सो उन्होंने खुद न जाकर के, जब एक दिन सुकरात उसी तरह से चौराहे पर अपना भाषण दे रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे, तो कुछ सिपाहियों को भेजा। तो मगर सिपाही जब आए सुकरात के पास, तो वो भी उनका भाषण सुनने लगे, और सुकरात भी बिना डरे अपनी बात पूरी की उन्होंने। और उसके बाद सुकरात भी उसके बाद सीना उठाए, सर उठाए, अपना सीना थाने वहां से चले गए, उन सिपाहियों के बीच से होकर गुजर गए। और उन सिपाहियों की ये हिम्मत न हुई कि वो सुकरात को कुछ कह सकें, पकड़ना तो दूर की बात है।
तो इतने निर्भीक थे सुकरात और अपनी नागरिक आजादी के प्रति इतने सचेत थे सुकरात।